Assalamualaikum guys. I'm here to present my topic that is outsourcing and the HRIS. Outsourcing is basically the practice of contracting with vendors to perform one or more HRS services and activities is called outsourcing. In other words, we can say that outsourcing is a business practice in which a company hires another company or an individual to perform tasks, handle operations, and provide services that are either newly executed or had previously been done by the company's own employees. For example, processes that are non-coding functions such as customer service, data entry, researching, these are the kinds of the processing being outsourced. In effect, manufacturing firms outsource their people processes operation in another company or a firm to save money. आउटसोर्सिंग एक ऐसी टेक्निक है इस तरह की प्रैक्टिस होती है बिजनेस की जिसमें हम दूसरी कंपनीज के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉयज हाई कैलिबर एम्प्लॉयज हैं हाई स्किलफुल एम्प्लॉयज हैं हमारी कंपनी में हमारी कंपनी के टास्क को परफॉर्म करें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इसका मकसद क्या होता है? अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि कंपनीज जो है आउटसोर्सिंग क्यों कर रही है या उनको क्यों जरूरत पड़ रही है आउटसोर्सिंग करने के लिए। तो उसका बहुत सारी रीजन है। पहली रीजन यही है ताकि वो जो मेन रीजन है कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब कॉस्ट किस तरह से रिड्यूस हो रही है? जब हम दूसरे कंपनीज के एम्प्लॉयज को हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक एग्रीमेंट पर और हमारी जो परमानेंट एम्प्लॉयज है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन कई जगह पर हमारा गैप आ रहा है। वो गैप किस तरह से है? कुछ एम्प्लॉयज तो बहुत हाई कैलिबर के वो काम भी कर रहे हैं लेकिन कुछ एम्प्लॉयज में हाई कैलिबर नहीं है। वहाँ पर जो पोर्शन इस तरह का है जहाँ पर हाई कैलिबर एम्प्लॉयज की जरूरत है वहाँ हम इस आउटसोर्स पर्सन को लेकर आएंगे जिसको हमें बेनिफिट या कोई भी कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका है वो रिड्यूस हो रही होगी। अब यहाँ पर वो गैप इसी तरह से है क्योंकि हम लोग क्वालिटी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें एक बेस्ट आउटपुट चाहिए। वो बेस्ट आउटपुट तभी मिल सकेगा जब हमारे बाकी एम्प्लॉयज भी उन्हीं एम्प्लॉयज को देखकर काम करेंगे जो इतने हाई कैलिबर हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। हमें अच्छे एम्प्लॉयज या अच्छे कैपेबिलिटीज के लोग बहुत जल्दी मिल जाएंगे। यहाँ पर यही रीजन मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज बहुत अच्छा आएगा। हमारी जो एचआर में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जहाँ पर चैलेंजेस ज्यादा हमारा लीडर जो है वो बहुत अच्छे से काम कर हमारी जो पोस्ट को रिड्यूस भी कर सकता है, हमें अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करवा कर दे सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन ऑफ एचआर फर्म्स रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज मैनेजिंग एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड द ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट इज पूरा एक प्रोसेस है जो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है, जॉब एनालिसिस पर। अब जॉब एनालिसिस दो चीजों पर मजीद कंसिस्ट है। जो फर्स्ट क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द अदर इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमारी एम्प्लॉयज की जॉब ड्यूटीज है और जॉब स्पेसिफिकेशन है उसकी नॉलेज, उसकी क्वालिफिकेशन और एक एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी कितनी है, उसकी कैपेबिलिटीज, सारा कुछ हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन में आ रहा होता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग ह्यूमन बेनिफिट्स। एम्प्लॉयज को हम किस तरह से बेनिफिट दे रहे हैं, उनकी कंपनसेशन किस तरह से कर रहे हैं। और ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसी भी फॉर्म का जिसके लिए हमें आउटसोर्सिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो किस तरह से कि अगर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी हमें ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है और ये डिपेंड कर रहा है हम एम्प्लॉयज को किस तरह ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कितने पीरियड के लिए करवा रहे हैं। अगर हम उसको 1 मंथ के लिए करवा रहे हैं, 1 वीक के लिए करवा रहे हैं तो हम लोग उसी तरह आउटसोर्स पर्सन को पे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एक्सेस टू स्किल्स दैट आर अवेलेबल लोकली। Better use of internal resources, improve business customer focus, accelerated business process, and cost reduction. अब key driver to outsource. These are the reasons that why companies choose outsourcing. Reasons to pursue outsourcing. Organizations may access skills that are unavailable locally. अब जाहिर है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी आसानी से हाई स्किल्स के लोग नहीं मिलते, इसलिए उन्हें आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ रही होती है अपनी कंपनी फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है अगर हम आउटसोर्सिंग को यूज करते हैं। क्यों? कुछ लोग जो हमारे कुछ एम्प्लॉयज जिनको ऑलरेडी इतना बर्डन है वो एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ काम पर उनका फोकस नहीं रहता। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा बर्डन उसी तरह से रिड्यूस होगा अगर हम ज्यादातर लोगों को लेकर आएंगे जो हाई कैलिबर के होंगे, हाई कॉम्पिटेंसी के होंगे, हाई पोटेंशियल होंगे। इससे हमारी कॉस्ट तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगी
तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो फिल द गैप, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल स्टाफ। अब डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल स्टाफ क्या है, हमारे स्टाफ की किस तरह से डेवलपमेंट होगी। जाहिर है जिस तरह हमारे पास हाई स्किल के लोग आएंगे, हमारी अपनी कंपनी की एम्प्लॉयज भी जब उनके साथ काम करेंगे तो उनके स्किल्स में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट है उसके पास, तो जब तक वो अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस को लेकर नहीं आएगी तो उसकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं होगी। जाहिर है वहां पर हाई प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी। उसकी क्वालिटी पर फोकस होना बहुत जरूरी है। उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी कॉस्ट कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, और सबसे मेन क्या है कि उसमें यूनिकनेस हो। Next, the advantages of the outsourcing. There are some advantages of administrative outsourcing that can be both financial and strategic. अब यहाँ पर advantages जो है वो दो तरह के हैं, कुछ financial हैं और कुछ strategic हैं। जो फाइनेंशियल है उस वक्त तो हमारे पास यहाँ पर हमने डिस्कस किया है क्वालिटी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। तेज डिजाइन प्रोसेस में क्या होता है, जब हम नए बंदे लेकर आ रहे होते हैं तो वो अपनी मर्जी से ही हमारी पॉलिसीज को भी चेंज करते हैं, हमारे प्रोसेसेस को भी चेंज करते हैं। इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा रीडिजाइन हो जाता है। फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज। अब कोर एक्टिविटीज हमारी क्या है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजीज है, हमारे अपने गोल्स, हमारा विजन, हमारा मिशन। अगर हमारा उन पर फोकस रहेगा तो हमारी ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग से हमें इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इम्प्रूव क्वालिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी स्किल एम्प्लॉयज। अब हमने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हायर किए हैं जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा नॉलेज है, इस तरह ऑब्वियसली हमारी अपनी टेक्नोलॉजी की एक्सेस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। एनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने का एक बहुत अच्छी टेक्निक हमारे पास आउटसोर्सिंग है। इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट नीड विद सोर्स ऑफ सस्टेनेबल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन अ नॉलेज बेस्ड एंड ग्लोबल इकोनॉमी। जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि एडवांटेज दो तरह के हैं, फाइनेंशियल है, स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पर टैलेंट मैनेजमेंट हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। किस तरह से, जब हमने टैलेंट मैनेजमेंट डिफरेंट लोगों को हायर किया, उनका हाई पोटेंशियल चेक किया, जो हमें ज्यादा पोटेंशियल या ज्यादा हाई कॉम्पिटेंट बंदा लगे, हमने उसको उस तरह से हायर किया है। डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली अगर हम किसी भी अप्रोच के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। वन बिग disadvantage of HR is that the organization will achieve its strategic goals. तो क्या है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमने ज्यादा बंदे हायर किए हैं, उसमें से कुछ लोग अगर सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। जॉब इनसिक्योरिटी, ऑब्वियसली यहाँ पर जॉब इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर उन्हें ये चीज फील होगी तो उनको छोड़ के जाने का रिस्क हमारा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। रिस्क ऑफ लूजिंग एसेंशियल स्ट्रेटेजिक नॉलेज। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जिनके पास स्ट्रेटेजिक नॉलेज बहुत है, वो कौन से लोग हैं जो HR के हाई प्रोफेशनल लोग हैं, उनका भी जॉब लीव करने का रिस्क जो है वो ज्यादा हाई हो जाएगा। सिक्योरिटी रिस्क इन मल्टी वेंडर आउटसोर्सिंग। सिक्योरिटी रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि कोई भी कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास जाए। तो उनके पास ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर जो भी उन्होंने मल्टी वेंडर आउटसोर्सिंग की है, वहां से कोई एक बंदा भी उनकी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी इनसिक्योर ना करे या उसको लीक आउट मत करे। एडवर्स इफेक्ट ऑन मोरल एंड मोटिवेशन। कुछ एम्प्लॉयज की जो मोरल है वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाती है, उनको सही तरह से मोटिवेट नहीं किया जाता, इसलिए आउटसोर्सिंग इस लिहाज से इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हो जाता है। कल्चरल क्लैशेस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेंडर्स। जो हमने वेंडर्स हायर किए हैं, जाहिर है वो किसी और कंपनी से हैं, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारी कंपनी का कल्चर डिफरेंट है, वो जिस कंपनी में काम करें दोनों का डिफरेंट कल्चर है, तो उसमें कल्चरल क्लैशेस बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। इस आउटसोर्सिंग गुड और बैड? देयर इज अ क्वेश्चन, क्या आउटसोर्सिंग गुड है, किसी भी कंपनी के लिए अच्छी है, या उसका एक बैड इम्पैक्ट है? Outsourcing is good in small companies as using the outsourced services from outside the US will decrease the expenses. यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि जो भी न्यू स्टार्टअप बिजनेस है, ये छोटी कंपनीज हैं, अगर वो आउटसोर्सिंग करें तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक साबित हो रही है, जिसके 5 रीजन ऑलरेडी डिस्कस हैं। इट लॉवर्स योर कॉस्ट, ऑब्वियसली इट लॉवर्स योर कॉस्ट को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देती है। यू कैन हायर स्पेशलिस्ट फ्रॉम एन अदर कंट्री, आप दूसरी कंट्री से भी स्पेशलिस्ट को हायर कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एनी लाइफ ऑफ द मार्केट,
यू अवॉइड ऑल ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट्स। अब ये जो ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट्स हैं ये क्या है कि उनके पास अथॉरिटी नहीं होती। अथॉरिटी तो उनके पास नहीं भी होगी, अथॉरिटी आपकी अपनी कंपनी के पास हो कि आप जब उन्हें चाहें हायर करें, जब उन्हें चाहें ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, as per their contact you can fire them. You can hire one person or a group of experts. अब एक ही टाइम पे आप एक पर्सन के अलावा पूरे ग्रुप को भी एट द सेम टाइम आप हायर कर सकते हैं। बैकसोर्सिंग इज अनदर टर्म व्हेन तक जो भी हमने कॉन्टैक्ट अपने वेंडर्स के साथ किया है अगर वो एकदम से कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास ये एक चांस होता है कि हम उसको किसी और आउटसोर्सिंग पर्सन के पास नहीं बल्कि खुद से उसको हैंडल कर लेते हैं। तो ये टर्म हमारी बैकसोर्सिंग कराती है। अब इसकी कुछ रीजन है, कॉस्ट सेविंग है, बेटर क्वालिटी है, इम्प्रूव कोलैबोरेशन है, पर्सनल प्रेफरेंस है। इस तरह से हमारी जो बैकसोर्सिंग है वो की जाती है। Steps to minimize the failures of the outsourcing। अब यहाँ पर जाहिर अगर एक अप्रोच आपकी फेलियर में उसका फेलियर हो रहा है या फिर अच्छे से काम नहीं कर पा रही तो उसको मिनिमाइज करने के हमारे पास जो चांस है उसके प्रिकॉशंस क्या है। Steps to minimize this failure include discussion of critical issues। जितने भी क्रिटिकल इश्यूज हैं आपके वेंडर के दरमियान भी इंटरनल एम्प्लॉयज के दरमियान को बहुत अच्छे से सॉल्व आउट करना चाहिए। बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्वियसली जब हमारे पास न्यू एम्प्लॉयज हायर होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इजीली शेयर हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास बर्डन बहुत कम हो जाता है। इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, सबसे मेन फैक्टर यही है क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया, कंपनीज अपनी कॉन्फिडेंशियल बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है अगर उनकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाए, तो इसलिए अपनी कॉन्फिडेंशियल क्वालिटी इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। रिगरस वेंडर असेसमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या है जो मेन पॉइंट है कि वेंडर की असेसमेंट हम किस तरह से करेंगे, हम उनके रिकॉर्ड देखेंगे कि उस कंपनी में उस बंदे ने किस तरह से परफॉर्म किया और हमारी कंपनी में वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। स्किल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग। अब यहाँ पर यही चीज फॉलो की जा रही है। स्किल वेंडर, हमने स्किल वेंडर को लेना है, उनमें नेगोशिएशन होनी चाहिए, उनकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ताकि हम लोग अपनी कंपनी के लिए हमारे लिए फायदेमंद हो सके। इंश्योरिंग बिजनेस गोल्स आर अचीव्ड। यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर यही है कि जो भी वेंडर आप हायर करें सबसे पहले अपने इसको गोल्स और अपने मिशन और विजन के बारे में जरूर इंश्योर करवाना चाहिए कि हमारा मिशन ये, हमारा विजन ये, हमारा गोल ये है, हमारी ये स्ट्रेटेजीज है, हमारी ये पॉलिसीज हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो हमें हमारे साथ काम करे और हम अपनी टारगेट को अचीव करें। द लास्ट स्टेप इज दैट हमें जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उस पर हमें डेली बेसिस पर एक फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए ताकि कोई भी फेलियर के रीजन यहाँ पर हमारे पास अकर ना हो। Conclusion is that HR is another approach of HR administration that offers potential for cost reduction, process improvement, and the employee satisfaction. However, managers of the HR administrative function must be highly skilled at using HR strategically to achieve such organizational goal। यहाँ पर यही है कि अगर हम लोगों ने जो भी लोग हायर किए हैं सबसे पहले तो जो आउटसोर्सिंग की अप्रोच को यूज कर रहा है वो बंदा बहुत ज्यादा स्किलफुल होना चाहिए। एक HR का बहुत हाई प्रोफेशनल या स्किल बंदा हो जो भी हमारी आउटसोर्सिंग की अप्रोच को यूज करे और ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। इसलिए हमें 3 फैन के रीजन के लिए बहुत ज्यादा है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच।